हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज का डेट है 3 फरवरी और आज के दिन बजट हमारा काफ़ी अच्छा रहने के बावजूद भी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला है। दैट इज़ ऑलमोस्ट -0.5%। सो वीडियो में आगे जाके मैं टोटली आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सबको पता है, ऑन 1 फरवरी वी हैड आवर बजट और बजट काफ़ी अच्छा आया था। और अच्छा आने के बाद भी मतलब ठीक ठाक बजट आया था। मार्केट के लिए उतना बुरा वाला सिनेरियो नहीं था कि मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिले। लेकिन बजट अच्छा आने के बावजूद भी मार्केट में हमें एक रैली देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस दिन था सैटरडे। ओके, सैटरडे को एफआईआईज छुट्टी पे रहते हैं। इन्वेस्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स छुट्टी में रहते हैं, जो बड़े नंबर्स में ट्रेड वगैरह करते हैं। तो उसी के कारण मुझे लगता है कि हमें सैटरडे को एक रैली देखने को नहीं मिला। तो प्रोबेबिलिटी ये था कि आज के दिन मार्केट में हमें एक तेजी देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट गिरने का मेन रीजन है हमारे ट्रम्प भैया, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोजेस टैरिफ ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। तो ये तीन देशों के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं, उसकी वजह से लोगों को, मार्केट को ऐसा सेंटिमेंट है और इंडियंस को ऐसा लगता है कि हम पे भी तारीफ लग सकते हैं। तो उसी के डर की वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट -0.5% का। और मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताऊंगा तो हमें 10 मूविंग एवरेज में एक सपोर्ट चाहिए था। दैट मीन्स हमें एक कंफर्मेशन चाहिए था कि नहीं, हमारा 10 मूविंग एवरेज वैलिड है, कि ये जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अपने 10 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर गया है। तो वहां पे एक रिटेस्ट जरूरी था। तो हमें आज के दिन यहाँ पे एक रिटेस्ट देखने को मिला है। द साइन इज स्टिल बुलिश। भले ही आज मार्केट 0.5% का क्लोजिंग दिया हो, -0.5% का, बट स्टिल अगर हम सिर्फ सबको छोड़ के टेक्निकल को ही पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट मिला है कि मार्केट आके अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठ चुका है। ओके, मार्केट के शुरुआती आवर्स में थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट एंडेड विथ अ पॉजिटिव नोट। दैट इज गुड न्यूज़ फॉर अस नाउ। कल के दिन दैट इज ट्यूसडे हमें पता चलेगा कि टैरिस वगैरह, ये फिलहाल के लिए जो न्यूज़ आप देख रहे हो ये कंफर्म नहीं है। तो हमें पता चलेगा ऑन ट्यूसडे कि कंफर्म न्यूज़ क्या है। तो तब तक के लिए हमें बने रहना पड़ेगा। हमें ट्यूसडे को पता चलेगा कि कंफर्म न्यूज़ क्या है। तो ये बस एक प्रपोजल है फ्रॉम डोनाल्ड साहब। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो वही है। मार्केट ने थोड़ा बहुत वीक रिएक्शन दिखाया है फ्रॉम इट्स 10 मूविंग एवरेज, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया है, विच इज स्टिल गुड। बट स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना आप निफ्टी में देखोगे। निफ्टी में आपको जितना कॉन्फिडेंट आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस लाना मेरे लिए फिलहाल मुश्किल हो रहा है। तो हम बैंक निफ्टी को ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही कहेंगे, क्योंकि ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी साइडवेज एक्शन कर रहा है और उसके ऊपर ही एक सप्लाई है। तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और टोटली अभी तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, मार्केट टोटली सेंटीमेंट पे चल रहा है। तो टेक्निकल्स का काम इस टाइम पे आना बहुत ही मुश्किल है, और प्रोबेबिलिटी कम है कि इस मतलब जब इवेंट्स वगैरह होता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस हो, ये आपको कोई टेक्निकल काम में नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मार्केट को आप पाओगे कि वो सेंटीमेंट में मूव कर रहा है। ओके, नाउ आज के दिन मेरा दो पोजीशंस बना था, ब्लू जेट में और जुबिलेंट फूड में। इसमें मैंने इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड लिया था। तो जैसा मैंने प्लान किया था उस तरह का मूवमेंट तो हमें नहीं दिखा। मैं लगभग एक्सपेक्ट कर रहा था 1 to 1.5 पर फ्रॉम बोथ दिस स्क्रिप्ट्स, बट हमें उस तरह का कुछ भी रिएक्शन वगैरह नहीं देखने को मिला। मार्केट बिफोर 12 o'clock थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर्स मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगे तो मैंने इससे ऑलमोस्ट कहूँगा 0.1 या 0.15 के आसपास इस दोनों ट्रेड्स को क्लोज कर दिया हूँ। अगर मैं को लेके जाऊंगा इन द चार्ट्स,
स्टार्टिंग विथ जुबिल फूड। ओके, जुबिलेंट फूड में अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना के गया है। ये जो बेस प्राइस बनाया है, ओके, यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनाने के बाद प्राइस ने इस बार 21 जैन को एक अटेम्प्ट लिया था एक रैली देने के लिए, लेकिन मार्केट फेल हो गया, नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ पे जब आके कल के दिन यहाँ पे प्राइस अप्रोच किया था, मुझे क्लियर कट 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे क्लियर कट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऑल्सो ये हमारा हो जाएगा माइनर डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, ये सब दिखने के बाद ये जो मैसिव रैली आप देख रहे हो इन दिस एरिया, ये जो मैसिव रैली आप देख रहे हो, तो इसके बाद मुझे ये थोड़ा प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि ये अपने व्यू आपके पास ट्रेड कर रहा था। और सिंपली मैं अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा तो प्राइस ऐसे गया, थोड़ा नीचे आया, ईएमए के पास कंसोलिडेट करने लगा, तो कुछ उसमें स्ट्रक्चर इस तरह का फॉर्म हो रहा था। तो तभी मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक इंट्राडे में प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर मुझे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है और काफी स्पेस भी है। तो फर्स्ट थिंग इज प्राइस को मूव करने के लिए चाहिए स्पेस। जितना अच्छा स्पेस आप दोगे प्राइस को, आपका मोमेंटम आने का चांस उतना बढ़ जाएगा। तो 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में मुझे जब ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखा था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया था। अगर मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाऊंगा तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड में मेरा एंट्री था ऑलमोस्ट 7:45 के आसपास, और मेरा एग्जिट था 7:48, 7:45 यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। और मुझे अच्छा खासा रैली भी यहाँ तक मिला था, लेकिन जैसे ही प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मैंने क्या मार किया कि यहाँ पे उतना ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्री ब्रेकआउट स्टेज में फाइंड आउट करता हूँ, स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा वॉल्यूम कम होना जायज़ है। मेरा सेटअप मुझे बोलता है कि अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम ड्राई अप होगा आपके लिए उतना अच्छा है। तो जहाँ पे ब्रेकआउट आया इस वाले जोन पे, यहाँ पे देखो कितना सारा वॉल्यूम्स है। ओके, तो ये वॉल्यूम्स तो मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़े प्लेयर का वॉल्यूम नहीं है, ये रिटेलर्स का वॉल्यूम है, क्योंकि ब्रेकआउट के पास ज़्यादातर रिटेलर्स ही बाई करते हैं। क्योंकि FIS DIS बोलो या फिर कोई भी बड़ा प्लेयर बोलो, वो क्या करता है ना, वो ब्रेकआउट से उसको पता है ब्रेकआउट पे रिटेलर्स ही बाय करेंगे, तो वो चालाकी से ब्रेकआउट से पहले अपना पोजीशन बना के बैठता है। जब हम लोग यहाँ पे आके एंट्री करते हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई है जो सेल कर रहा है, तो दैट्स द सिंपल लॉजिक। तो जैसे ही यहाँ पे देखो, अपने प्री ब्रेकआउट स्टेज में थोड़ा बहुत वॉल्यूम था, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स होते तो प्रोबेबिलिटी था कि ये ट्रेड हमारा चल सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे वॉल्यूम्स ही नहीं मार्क हुए, तो वो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगा। और जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने एक मतलब फेल ब्रेकआउट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के इस लो को ब्रेक डाउन दे दिया और क्लोज दे दिया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही एग्जिट ले लिया। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट आई एम हैविंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मतलब प्रॉफिट 66 रुपीज, तो उसे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही कंसिडर करूंगा। और उसके बाद हमारा जो थर्ड है ब्लू जेट। ब्लू जेट में भी स्ट्रक्चर वगैरह वही सब कुछ सेम है। यहाँ पे मैं भी आपको कंसिडर किया था, ये देखो दिन दिन से मार्केट एकदम ही मतलब एक मैसिव रैली दिखाया था यहाँ पे। ओके, ये जो मैसिव मूव आप देख रहे हो विथ वॉल्यूम ड्राइव फॉर 2 डेज, यहाँ पे इस मैसिव रैली आने के बाद तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन ही इसमें एक मोमेंटम आ जाना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। ओके, ये मेरा एंट्री वाला जोन था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया, एग्जीक्यूट हुआ, वो इस वाले प्राइस पे हुआ, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज मुझे मतलब रहा। दैट से मेरा बाइंग प्राइस मेरे एंट्री प्राइस से थोड़ा लो रहा, और मेरा स्टॉप लॉस था इस एरिया के आसपास, और थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें मोमेंटम मिला था। लगभग अगर मैं बोलूँगा तो 0.7 आवर का तो लगभग मोमेंटम हमें मिला था। लेकिन उसके बाद ही अगर आप यहाँ देखोगे, सिंपल द सिनेरियो इज वेरी मच सिंपल, यहाँ पे भी इस ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम्स मुझे नहीं दिखे। ओके,
ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये बहुत छोटे वॉल्यूम से, इतना मतलब मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे जैसे मुझे वॉल्यूम नहीं दिखे और ये जो मैसिव रेड कैंडल मुझे दिखा है, इतना बड़ा रेड कैंडल, और अपने भी आपके नीचे आके क्लोज कर दिया है इसने, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही एग्जिट। That's the simple trade. That's how you manage your trades and how you play with your psychology. ओके, आपको पता है, अगर आप वहाँ, हर कोई चाहेगा कि मैं जहाँ से एंट्री लेता हूँ वहाँ से स्टॉक फट जाए और जाके अपने टारगेट को हिट कर दे, लेकिन ऑलवेज वैसा नहीं होता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में चार्ट को देखोगे तो चार्ट आपको जो बताना चाहता है आप लोग वहाँ वो मतलब कॉन्सेप्ट रिसीव नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई आपको इरेस्पेक्टिव एकदम रैशनल होके प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के सिर्फ आपको चार्ट्स पे फोकस करना है। एक बार एंट्री ले लिया, सिस्टम में एंट्री डाल दो, जीटीटी लगा दो, ओके, फिर बैठ जाओ। जब स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तब जाके एग्जीक्यूट करना अपना ऑर्डर। तो अगर आप बार बार प्रॉफिट और लॉस देखते रहोगे तो आप कभी वो रिसीव भी नहीं कर पाओगे जो चार्ट्स आपको बताना चाह रहा होगा। सो इट्स सिंपल, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव गेन दिस नॉलेज। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये बस दो ट्रेड्स मैंने लिए थे इस हफ्ते और उसका अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।